हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और नया टॉपिक आज हम व्याकरण का ले रहे हैं समास। इससे पहले हमने संधि को पढ़ा था, है ना। संधि में क्या था, दो वर्णों का मेल था और यहाँ पर क्या है, समास में दो शब्दों का। कैसे जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके यानी कि छोटा करके एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, है ना। देखिए, जैसे हमको पता है राजा का पुत्र, उसे हम क्या कहते हैं, राजपुत्र कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको दिया जाता है। समस्त पद से अलग कैसे करते हैं, जैसे चंद्रमा है, के समान मुख, चंद्रमुख कहेंगे, है ना। तो कहते हैं, इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि समस्त पद के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है, समास विग्रह। हमको आता है कि समास विग्रह कीजिए तो हम क्या करेंगे, समस्त पद को अलग अलग करेंगे और समस्त पद दिया हो, अलग अलग दिया हुआ और समस्त पद लिख रहे हैं तो हम दोनों को मिला करके एक लिखेंगे। समास के मुख्य रूप से कितने भेद बताए गए हैं हमको, 6। पहला अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। देखिए, अव्ययी भाव समास सबसे पहला, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब इंपॉर्टेंट हो कह सकते हैं, और समस्त पद अवयव का बोध कराता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास लिंग, वचन या कारक की दृष्टि से कभी बदला नहीं जाता है। कैसे, जैसे हमको देखिए इसमें दिया हुआ है आजन्म, इसका मतलब क्या होता है, जन्म से लेकर। हम कहते हैं ना, मैं आजन्म ब्रह्मचारी धर्म का पालन करूंगा। आजन्म यानी पूरे जन्म से लेकर के अंत तक, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इस तरह से ये पूर्व पद प्रधान है। आ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजन्म, ठीक है। फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद जो है वो प्रधान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। कैसे, जैसे इसमें दिया हुआ है विद्या आलय, यानी आलय का मीन्स होता है मंदिर, विद्या के लिए, है ना, जो आलय हो, विद्या प्राप्त करने के लिए जो आलय, जो मंदिर हो, उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में क्या दिया है हमको, उत्तर पद प्रधान बताया गया है। अब तत्पुरुष समास के देखिए हमको भेद दिए गए हैं मुख्य रूप से, कर्म पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और नए तत्पुरुष। आपको ध्यान आ रहा हो तो ये कारक के रूप भी हमको बताए गए हैं। अगर आपको कारक याद हो तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, यही वाले इसमें हमको काम आएंगे जब उसका विभक्ति चिन्ह, किसका, कारक के विभक्ति चिन्ह जो है वो इसमें प्रयुक्त होंगे। जैसे सबसे पहले हमको क्या दिया है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को, तो इसमें इसकी विभक्ति चिन्ह यानी को का लोप हो जाएगा। कैसे, गगन चुंबे यानी गगन को चूमने वाला। अब यहां पर जब पूरा अर्थ है तो क्या हट गया इसमें, को। ऐसे ही करण तत्पुरुष में क्या होगा, करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा, करण कारक की विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, से या फिर के द्वारा, इनका लोप हो जाता है। कैसे, मन चाहा, मन से चाहा, है ना, यही होता है, रोग से पीड़ित। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, इसमें हमको संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए लुप्त हो जाता है। कैसे, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए की गई भक्ति क्या कहलाती है, देशभक्ति। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा, इसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष में इसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा और अधिकरण में इसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। फिर नए तत्पुरुष में क्या होगा, इसका पूर्व पद नकारात्मक, अभावात्मक, धकारात्मक या फिर अभावात्मक होता है। कैसे, जैसे पहला शब्द जो है, पूर्व पद यानी पहला पद जो है वो क्या होगा, न से शुरू होगा। जैसे अयोग्य, अ का मतलब ना से ही हुआ, अयोग्य जो योग्य ना हो, न योग्य, ठीक है ना, तो इसका भाव पहला ये होगा। फिर आता है तीसरा कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। कैसे, जैसे महादेव है, महान है जो देव, महादेव, ठीक है,
मृग नयन, मृग के समान नयन वाले। फिर आता है द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है, बोलते हैं हम नवरत्न। सप्ताह, सप्ताह का मतलब जहां पर 7 दिनों का मेल हो, 7 दिनों का समूह हो, ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। फिर आता है बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान होता है। अर्थ की दृष्टि से मतलब उसका अर्थ जब निकलेगा तब पता चलेगा। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, किसको कहते हैं हम? रावण को। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन? श्री कृष्ण। तो क्या होता है, ये पद प्रधान ज्यादा होता है, इससे हमें समझ में आता है यहां कुछ और लिखा है, यहां कुछ और लिखा है और अर्थ कुछ और निकल रहा है। ठीक है। फिर आता है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। कैसे? जैसे हमको दिया है एग्जाम्पल, पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों इक्वल है, दोनों। छल कपट, छल और कपट। तो इस तरह से इसमें क्या होगा, दोनों पद समान होंगे, दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों का ही एक जैसा अर्थ निकलेगा, समान अर्थ निकलेगा, है ना। तो इस तरह से देखा हमने, समास के हमको प्रकार बताए हैं, भेद बताए हैं। उसमें आप लोग जो है अपनी बुक से पूरे समास वाले चैप्टर को रीड करिए और अभ्यास प्रश्नों के लिए कि प्रिपरेशन कीजिए और अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।